हेलो स्टूडेंट, मैं सरताज आलम। मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं हुआ है, वो किस तरह से सॉल्व होता है और कैसा होता है। क्योंकि जनरली कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नाइन्थ क्लास में प्रॉपर रूप से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व नहीं करते और 10th क्लास में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से आते हैं, उन सारे का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो आप कहीं पर जाएंगे नहीं, क्योंकि आप वीडियो को पूर्ण रूप से आप देखिएगा तो आपका 110% गारंटी के साथ कहते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आप सक्षम हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का। पहला पॉइंट है कि जितने भी सारे सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो मैथमेटिक्स होगा। सो मैथमेटिक्स यानी कि गणित और जिसको हम लोग माथा पीची के नाम से भी बोलते हैं और इसका नाम मैथमेटिक्स भी है। मैं जनरली इसको माथा पीची कहता हूँ कि जितने जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ख़ास तौर पर इनके अंदर अगर माथा पीची करना सीख गया तो मैथमेटिक्स बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं चलता हूँ। पहली बात है क्या कि पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि 50 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है ना, 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव वो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट, एक एक पॉइंट को आपको फॉलो करना है और मैं क्या कहता हूँ, गारंटी मेरा है कि आपका 110% ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूप से सॉल्व हो जाएगा अगर इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तब। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर ये पहला बात हो गया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो गणित के जितने भी सारे चैप्टर हैं, यानी कि गणित के जितने भी सारे चैप्टर हैं, जितने भी अध्याय हैं, वो सारे अध्याय का बेसिक पूछिए। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है जिनको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है। अगर आप इनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना चाहते हैं तो इनके जितने सारे नंबर्स होते हैं उनका ज्ञान आपका होना जरूरी है, यानी कि नेसेसरी है। यदि आप नंबर का ज्ञान रखते हैं तब आप रियल नंबर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं किए हुए हैं तो आप अभी भी समय है, 5-6 दिन बचा हुआ है स्टूडेंट, आप इसको जा करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप मैथ निकालिए और मैथ का शुरू से इसका चैप्टर का अध्ययन कीजिए, उसको रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद आप एक नोट बनाइए, जो आपको अच्छा लगे उसको इसमें लिखते चलिए। नंबर 1 जो हमको अच्छा लगा है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का एक ही चांस होता है, जितने बेसिक होता है चैप्टर का, यानी कि चैप्टर का जितने बेसिक होता है, चैप्टर का जितने बेसिक होता है वो सारे बेसिक जो है, जितने भी चैप्टर का बेसिक होता है वो सारे बेसिक जो है स्टूडेंट पूछा जाता है। तो यदि आप वास्तविक संख्या का बेसिक पढ़ लेते हैं, इसके बाद का जो चैप्टर आता है स्टूडेंट, वास्तविक संख्या के बाद आता है बहुपद आता है। बहुपद के बाद स्टूडेंट दो चर वाले रैखिक समीकरण आता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है स्टूडेंट, समीकरण 9th क्लास में पढ़ते हैं, इसमें युग्म पढ़ते हैं। इसके बाद का टॉपिक होता है स्टूडेंट द्विघात समीकरण होता है। इसके बाद का टॉपिक होता है स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके बाद का स्टूडेंट होता है क्या, त्रिभुज होता है। इसके बाद का जो टॉपिक्स होता है, जो वो क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणमिति होता है। इसी तरह से त्रिकोणमिति के बाद वृत्त होता है। इसी तरह से नियामक ज्यामिति होता है और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल होता है। इनके बाद आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इनके बाद क्या होता है स्टूडेंट, रचनाएं होती है। इनके बाद का चैप्टर जो होता है स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, यानी ये सारे चैप्टर्स होते हैं। इन सारे चैप्टर्स का आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बेसिक कम से कम आपको इसको कंप्लीट करना है। बेसिक कंप्लीट करने से, सारे चैप्टर का बेसिक है, सारे चैप्टर का बेसिक यदि आपको कंप्लीट है तो आप 50 नंबर का जो है 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव बनाने में सक्षम रहेंगे, ये मेरा गारंटी है। यदि आप अभी नहीं पढ़े हैं तो अभी भी समय है। मैथमेटिक्स पर ऑब्जेक्टिव के लिए आप 2 घंटा खर्च कीजिए, गारंटी के साथ कहते हैं आपका 50 मार्क्स सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट, सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं और उसको किस तरह से लेना चाहिए, सर सब्जेक्टिव में कैसे 50 मार्क्स प्राप्त करेंगे, उनका वीडियो मैं
कल भेजूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय।